साला दर्पण पर कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जो आरके एमबिक्स के जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम का जो रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। अब जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें स्टार आ रहे थे। अब इन्हीं स्टारों को यहाँ पर अंकों में यानी कि नंबर में चेंज कर दिया गया है। तो यदि आपके भी स्कूल के अंदर कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है आरके एमबिक्स का रिजल्ट जारी होने के बाद में थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन कम मार्क्स को आप लोग कैसे सही कर सकते हैं, या फिर अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है उस रिजल्ट में यदि आपको करेक्शन करना है किसी भी प्रकार का, तो किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और देखिए, कक्षा 5 और कक्षा 8 बोर्ड एग्जाम के लिए जो शतरंज निकालेंगे उसके अंदर आरके एम बी के जो अंक है, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के जो अंक है, उन टेस्टों को भी शतरंज में ऐड करना है, जरूरी है। तो शतरंज बनाने से पहले आप लोगों को आरके बिक्स के जो नंबर जारी हुए उस नंबर में आप लोगों को करेक्शन करना है, और वो किस प्रकार से करना है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण समेत आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी साला दर्पण से आईडी से लॉगिन हो जाइए। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको आरके एमबिक्स वाले ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट मार्क अपडेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अंक गणना किस प्रकार से करनी है ये यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले कुछ मैं और आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग किसी भी एक क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए, वो बटन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर S1 और S2 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं किसी भी एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हिंदी में इसके 10 नंबर आए, अंग्रेजी में 4 आए और गणित में 9 आए। इसी तरह से यहाँ पर S2 के अंदर हिंदी में 11, 9 और 7 यहाँ पर नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है, बहुत कम नंबर है। अब क्या होता है कि जब हम लोग इसको स्कैन कर रहे थे, कॉपी को, आंसर शीट को जब हम लोग स्कैन कर रहे थे आरके बिक्स ऐप के द्वारा, तो हो सकता है किसी बच्चे ने जो पेंसिल से टिक लगाया हो, और पेंसिल से टिक लगाने के कारण क्या होता है कि जो ऐप जो स्कैन करता है उस आंसर को सही नहीं मानता है, या फिर हो सकता है कि उसको ठीक प्रकार से स्कैन नहीं कर पाता है, तो उस ऑप्शन को खाली मान लेता है। और जब उस ऑप्शन को खाली मान लेगा तो उसके मार्क्स 0 आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि आप किसी बच्चे के 3 नंबर आ रहे हैं, किसी के 5 नंबर आ रहे हैं, किसी के 7 आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो कम नंबर आ रहे हैं, ये कम नंबर आने के कारण ये हो सकता है कि स्कैन करते समय जो वो मार्क को रीड करता है वो रीड अच्छी तरह से नहीं कर पाया हो, इस कारण से बच्चों के अंक कम आ रहे हैं। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो S1 S2 के जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम के पेपर निकालिए, और पेपर निकालने के बाद सबसे पहले उसके आंसर की निकालिए। और आंसर की निकालने के बाद में जिन बच्चों के नंबर कम हैं, या फिर आपको जिसको डाउटफुल है कि इसके कम नंबर नहीं आ सकते हैं, या फिर आप लोग सभी बच्चों के जो मार्क्स है उसको आप लोग टेली क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आंसर के निकालने के बाद में हर बच्चे की कॉपी को आप लोग चेक करिए, और कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने आंसर सही हो रहे हैं आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं गणना में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कक्षा 3 से 5 के लिए। यदि कक्षा 3 से 5 के लिए कुछ कुल प्रश्न 20 थे, और इसमें से प्राप्तांक जो थे 15 नंबर का ये पेपर था। इस प्रकार से एक प्रश्न हो गया 0.75 अंक का। तो जितने भी राइट हुए हैं उस बच्चे के, जितने भी सही आंसर हुए हैं, उस सही आंसर को आप लोगों को 0.75 से गुणा कर लेना है। अब ये जो आंसर है हो सकता है कि राउंड फिगर में हो। अगर राउंड फिगर में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर राउंड फिगर में नहीं होगा, दशमलव में यदि आपका आंसर है, तो आपको क्या करना है, दशमलव के आगे वाली संख्या को आप लोगों को ले लेना है। जैसे कि किसी विद्यार्थी ने 2.25 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप लोगों को 3 अंक दर्शाना है, यानी कि उस विद्यार्थी के 3 नंबर आए हैं। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए जो पेपरों की जो पेपर में जो प्रश्नों की क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 30 थी, और 15 नंबर का पेपर था। प्रत्येक प्रश्न 0.5 अंक का ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन था। अब इसी जैसे हम लोग कक्षा 3 से 5 के लिए गणना की थी, उसी प्रकार से 6 से 8 के लिए भी आप लोग गणना कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा कि कितने बच्चे के गणित के अंदर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उस सही क्वेश्चनों को आप लोग एक तरफ लिख लीजिएगा, और उसका गुणा आप लोग 0.5 से कर लीजिएगा। फिर से जो भी आंसर है आप उस आंसर को आप लोग अंक में लिख सकते हैं। यदि राउंड फिगर में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को अगली वाली संख्या लेनी है, और उसको आप लोगों को ये जो आगे ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में आप लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 नंबर आए तो आपको कॉपी चेक करने के बाद 10 नंबर हो चुके हैं, और उसके बाद में आप लोगों को ये सेव जो एक्शन वाला जो बटन दिख रहा है आप लोगों को इस पर क्लिक करना, और सक्सेसफुली आपका जो नंबर है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को कक्षा और 5 की जो बोर्ड की जो शतरंज है, उसके बाद आप लोग शतरंज भरिए। शतरंज किस प्रकार से आप लोगों को भरना है इस पर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, और एक्सेल सीट भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखी है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में सिर्फ आपको उसमें अंक ही चढ़ाना है, और विद्यार्थी का नाम और रोल नंबर लिख दीजिएगा। बाकी सारी गणना यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारा दिन पर समय आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।